नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से लगभग 2 साल पहले भारत के डीआरडीओ की तरफ से एक लाइट टैंक बनाने की नींव रखी गई थी। हम बात कर रहे हैं 2022 मार्च की हम बात कर रहे हैं और आज लगभग जिस टैंक की हम बात कर रहे हैं जोरावर टैंक, जिसे इंडिजिनसली इंडिया में ही बनाया गया है और ये एक लाइट टैंक है। लाइट टैंक की खूबी क्या होती है आगे हम इन ब्रीफली हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जोरावर टैंक की जो फाइनल जो ट्रायल्स है वो कंप्लीट कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि 2027 तक में इसे कंप्लीटली यहाँ पर इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और इस बात की जो खबर है डीआरडीओ की तरफ से दी गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बातें कही गई है कि एक इंडिजिनस लाइट टैंक जिनका नाम जोरावर है, जो फाइनल ट्रायल्स है उसे कंप्लीट लगभग कर लिया गया है। जिसकी एक खास बात यह है कि ये एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर करने की क्षमता रखता है। मतलब ये कि ये लगभग 10,000 से लेकर 16,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये जो टैंक है ये वॉरफेयर में पार्टिसिपेट कर सकता है और कहीं न कहीं जो हमारा एनिमी है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इस टैंक के रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर जोरावर टैंक के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और इसकी खास बात के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं टैंक के बारे में कि टैंक 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। उनमें से एक हैवी टैंक होता है, एक मीडियम टैंक होता है, एक आपका लाइट टैंक होता है। ये हमारा लाइट टैंक है, क्योंकि जो हैवी टैंक की हम जो बात करते हैं ना, ये हमारे पास में एक बेहतर एक टैंक अर्जुन टैंक जिनका जो वेट है वो 68 टन है। आप समझ सकते हैं जो अर्जुन टैंक MK1A जो वर्जन है, इसके पहले का जो वर्जन था उनका वेट 58.5 टन था, लेकिन लेटेस्ट जो वर्जन है ना वो 68 टन का है। हमारे पास मीडियम टैंक भी है, लेकिन जो लाइट टैंक की हम जब बात करते हैं ना तो हमारे पास में T90, T72 इन सब टैंक का हमारे दिमाग में नाम आता है, जो ज्यादातर जो है ये हम लोग रसिया से इंपोर्ट किए हैं। खैर आपको बता दें कि जोरावर टैंक के बारे में कि इसे बेहद कम टाइम में इसे बनाया गया है। लगभग आप कह सकते हैं कि 2 साल के आसपास का जो टाइम है वो लगा है। आप समझ सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है डेवलप्ड इन रिकॉर्ड टाइम, क्योंकि इतने कम टाइम में इसे डेवलप करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन यहाँ पर डीआरडीओ और लार्सन एंड टब्रो LNT से शॉर्ट में करते हैं, ये दोनों ने मिलकर यहाँ पर जोरावर टैंक को बनाया जो कि मेड इन इंडिया है, इंडिजिनस है। जिसके इंजन की पावर की हम बात करें तो यहाँ पर 1400 हॉर्स पावर इंजन जो है इसमें लगा हुआ है। और सबसे खास बात क्या है कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी ये ऑपरेट की जा सकती है। हाई एल्टीट्यूड की तो हम बात कर चुके हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इस लाइट टैंक का जो वेट है वो 25 टन है। अब तक हमारे पास में जितने भी टैंक आए हैं ना वो या तो 46, 45 मिनिमम हम बता रहे हैं ये इतने वेट के हमारे पास में अवेलेबल रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला है कि इंडिजिनसली मेड इन इंडिया जो टैंक है जोरावर ये 25 टन का है। यही इसकी खास बात है, जिसके कारण ये जो ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है ये कहीं पर भी ऑपरेट कर सकती है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड की बात करें, इवन की एम्फीबियस लोकेशंस की बात करते हैं, यानी कि मतलब जहां वाटर कम भी हो, हर एक सिचुएशंस में ये जो लाइट टैंक है ऑपरेट की जा सकती है। और इसे डिप्लॉय किया जाएगा 2027 के टाइम में इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे। हम बात कर रहे हैं LAC के सेक्टर में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खासकर, क्योंकि यहाँ की जो टेरेन है ना, यहाँ की जो जियोग्राफी है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो माउंटेन एरियाज है, जो हिली एरियाज है, वो लगभग जो एल्टीट्यूड की हम बात करें तो ये 10,000 से लेकर 16,000 फीट तक है। और इसी के लिए खासकर इसे डेवलप किया गया है। और जोरावर जो नाम दिया गया ना, ये बेसिकली दिया गया एक ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर के नाम पर। मॉडर्न इंडिया में आपने नाम सुना होगा जनरल जोरावर सिंह चंदेल की। हम बात कर रहे हैं डोगरा राजपूत रूलर की, जब इनका शासन था उस टाइम में जनरल जोरावर ये उस वक्त मिलिट्री जनरल थे डोगरा राजपूत के रूलर के अंडर में, जिनका नाम गुलाब सिंह था। इवन कि ये आगे चलकर ये किश्तवाड़ जो जगह है यहाँ पर एज ए गवर्नर भी सर्व कर चुके हैं। और इनका बेसिकली जो पॉपुलैरिटी है ना, पॉपुलैरिटी इस नाम के लिए ये लद्दाख और बल्तिस्तान जो रीजन है यहाँ पर अपनी महानता दिखा चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर कंक्योर करके इनके पास में सुपीरियर स्किल्स थी, टेक्टिकल फोरसाइट्स थी, जिसके कारण ये लद्दाख के रीजन में ये बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं। और इनकी जो प्रतिमा है आज के टाइम में आपको जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएंगे, लद्दाख वाले रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम में हमारे पास में जो टैंक है, वैसे तो T90 है, T72 है, लाइट टैंक की हम बात कर रही है। T90 जिनका वेट जो है वो 46 टन का है। T72 की हम बात करें तो इनका भी वेट जो है 60 के आसपास में है। और ये जो T90, T72 की हम बात कर रही है, हम लोग रसिया से इंपोर्ट किए हैं और आज ये हमारे पास में नंबर्स में है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट ये है
कि रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है ना, यहाँ पर यूक्रेन की जो स्पेशल ऑप्स है, इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि हमने रशिया का जो T-90 टैंक है ये हमने मार गिराया है, और इसकी इमेज भी रिलीज की गई यूक्रेन की तरफ से, जिससे ये मालूम चला कि रशिया का जो T-90 टैंक है ये उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर समझा जा रहा था, और इसको लेकर कहीं कहीं टर्की भी मूव करने की कोशिश की, इंडिया को, रशिया को, और इसीलिए हमने बनाया जोरावर, जो इंडिजिनसली है, वेट में भी 25 टन का है। और अब तक हमारे पास में जो T-72 टैंक्स है ना आज के टाइम में, जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं रशियन टैंक्स है, लगभग कहा जा रहा है 1800 रशियन T-72 टैंक्स आज के पास में हमारे पास में है। इसे यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है, और इसके लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ये प्लान किया कि 57,000 करोड़ प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें 1800 रशियन T-72 जो टैंक्स है इसे रिप्लेस किया जाएगा विद एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटल मशीन के साथ में। ये बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं इसी साल की फरवरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये निकलता है कि हम लोग जोरावर को क्यों डेवलप किए हैं, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है चाइना। आज के टाइम में चाइना की हम बात करें तो चाइना का जो LAC रीजन है 2020 के टाइम से, जब से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ देखने को मिला है, तब से लेकर अब तक चाइना ने 2020 के टाइम में अपनी तरफ से एक लाइट टैंक को डिप्लॉय कर रखा है LAC के पास में, जिनका नाम ZTQ-15 है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो लाइट वेट भी है और कहीं ना कहीं ये टाइप 15 टैंक के अंडर में आता है। और अब तक चाइना ने ऐसे 25 के अराउंड जो लाइट टैंक है वो LAC में डिप्लॉय कर रखा है, जिसकी हम आपको बता दें कि जो वेट है वो 33 टन की है। वैसे तो हमारा जोरावर से कहीं ज़्यादा है, लेकिन चाइना ने इसे 2018 के टाइम में ही ये बनाकर तैयार कर चुका था। और बेसिकली आपको बता दें कि ये 2015 के टाइम में जब ये बनाना स्टार्ट हुआ, ये लगभग चाइना को 3 साल का टाइम लगा, और चाइना ने फाइनली अपने ZTQ जो 15 है लाइट टैंक ये बनाकर तैयार कर चुका था। और इसी को काउंटर करने के लिए हमने LAC में हमने ये डिसाइड किया कि 2027 तक में इसे हम डिप्लॉय करेंगे LAC के पास में, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। क्योंकि हमने देखा है कि 1962 का जो वॉर था इंडिया चाइना के बीच में, उस वक्त इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि जो चुशुल सेक्टर है लद्दाख का, वहां पर हमारे पास उस वक्त 6 ऐसे AMX-13 टैंक्स थे जिसे हमने डिप्लॉय कर रखा था, और इसके कारण चुशुल सेक्टर में जो चाइनीज आर्मी थी वो कहीं ना कहीं आगे एंटर नहीं कर पा रही थी। तो टैंक का फायदा तो ये होता है, ये उस वक्त की बात है जब हमारे पास में बिल्कुल गिने चुने टैंक थे, और 6 टैंक हमने चुशुल सेक्टर में लगाए थे। लेकिन इसी के जस्ट ऑपोजिट आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर हमारी मिलिट्री बहुत ज्यादा नहीं थी, टैंक नहीं थे, यहाँ पर चाइनीज आर्मी अंदर आने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आज के टाइम में जो जोरावर है ना, इसे LAC के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश के साइड में भी यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। और इसको लेकर यहाँ पर DRDO के जो चीफ है डॉक्टर कामत, इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि लगभग 2027 तक में हम लोग इंडियन आर्मी को इसे हैंड ओवर कर देंगे और इसे कंप्लीटली इंडक्ट कर दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग भी आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख पाएंगे। इंडिया लाइट्स टैंक फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर शुड बी रेडी बाय 2027। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से ये डिमांड है कि हमें गिने चुने 10-20 में हमें टैंक्स नहीं चाहिए, हमारे पास में लगभग 300 ऐसे लाइट टैंक चाहिए, जोरावर टैंक चाहिए, जिसके कारण हम लोग चाइना के LAC सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह हम इसे काउंटर कर सकते हैं। तो आगे ये देखना है कि अभी कितने इसकी जोरावर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज हमारे पास में बिल्कुल नंबर्स में है। लेकिन अच्छी बात यह कि इंडिजिनसली है, मेड इन इंडिया है और लाइट टैंक है। खैर, आपका क्या मानना है इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर मसूद पजश्कियान ये एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के लिए? हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। आपके पास ऑप्शंस हैं इराक, कतर, इजिप्ट या फिर ईरान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।